को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और ये वैज्ञानिकों के साथ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां इसरो चीफ एस सोमनाथ भी आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से यहां पर वैज्ञानिकों को गले लगाया है, पीठ थपथपा करके ये बधाई दी गई है। देखिए, इन्हीं तस्वीरों की बात की जा रही थी कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर मौजूद थे तो के सिवान किस तरीके से फफक कर रो पड़े थे। प्रधानमंत्री ने उस वक्त उनकी हौसला अफजाई की थी कि कोई बात नहीं, हम सब सीखते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है और ये भविष्य में हमने करके दिखाया। 2023 में हमने ये करके दिखाया और आज प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे हैं तो फिर से एक बार वैज्ञानिकों को गले लगा करके उनकी पीठ थपथपा करके ये कह रहे हैं कि आपने कर दिखाया। सुमित, ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं उस नेतृत्वकर्ता की जब चंद्रयान 2 के दौरान कैसे के सिवन जो हैं उनका हौसला अफजाई करते हुए नजर आए थे। और आज एक बार फिर से बिल्कुल वैसी तस्वीरें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उन्होंने एस सोमनाथ को गले लगाया। इसरो चीफ जिनके नेतृत्व में एक बड़ी ऊंचाई जो है भारत ने छुई, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, उनका स्वागत करने के लिए जब एस सोमनाथ जो है वो आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन्हें गले लगाया, उनकी पीठ थपथपाई। और वो वैज्ञानिकों की पूरी टीम जिसकी वजह से आज भारत चांद जैसी ऊंचाइयों को छू रहा है, उस पूरी टीम का वो हौसला अफजाई करते हुए नजर आए, उन्हें बधाई देते नजर आए। गले लगाकर उन्होंने कैसे उनकी पीठ थपथपाई और इन्हीं तस्वीरें का जिक्र जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे, क्या आज एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी? उस वक्त मन में जो है किसी भी तरीके का मलाल नहीं था, क्योंकि हम लगातार गलतियों से सीखते हैं और उन्हीं गलतियों की बदौलत आज हम उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं कि सफल लैंडिंग चंद्रयान 3 की आज चांद पर भारत कर चुका है। और इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी टीम के साथ, जिस टीम की वजह से आज भारत इन ऊंचाइयों को छू रहा है, इस ऊंचाई पर आज भारत है, उस पूरी टीम के साथ उन्होंने ना सिर्फ मुलाकात की, एक फोटो सेशन वहां पर हुआ और साथ ही उन पूरी टीम के तमाम वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। गले लगकर उनकी पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए और साथ ही साथ उनकी इस जीत पर, उनकी इस खुशी पर, उनकी इस ऊंचाई पर उन्हें आखिर कैसे बधाई दे रहे हैं, ये उसकी तस्वीरें आप देखिए, कैसे उन्हें गले लगा रहे हैं। यानी एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर अगर आप असफल होंगे तो वो हौसला बढ़ाएंगे, और अगर आप जीतते हैं, आप ऊंचाई पर अब पहुंचते हैं तो उसके लिए भी वो कैसे आपको बधाई देने के लिए पहुंच गए हैं, ये उसकी तस्वीरें। और हमारे जो दोस्त सहयोग, हमारे साथ दो मेहमान जो लगातार बने, मनीष जी कह रहे थे कुछ देर पहले यहां पर कि वो ऐसे गार्जियन के तौर पर हैं कि वो बहुत दूर बैठे हो, लेकिन जैसे ही परिवार में पहुंचते हैं, अरे बुलाइए उस बच्चे को, कहां है, मैं उसे बधाई देता हूं। ये तस्वीरें कुछ मुझे ऐसी लग रही हैं। अजय जी बिल्कुल, ये तस्वीरें ऐसी हैं और इसमें खास बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं, देखिए इसरो इसमें लीड कर रहा था चंद्रयान 3 के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट जिनका अलग अलग काम है, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। तो जो फोटो आप देख रहे हैं उसमें कुछ नाम अगर आप इजाजत दें तो मैं ले सकता हूं। जी बिल्कुल। जैसे सोमनाथ जी आपको दिख रहे हैं, चेयरमैन इसरो। इसके बाद जो इनके एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपको वी मरुथवल्लई दिख रहे हैं और एस उमनी कृष्णन जी दिख रहे हैं, एन डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। इसी के साथ आपको वहां पर BN रामाकृष्णन डायरेक्टर ISTRAC के दिख रहे हैं, एस मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर हैं, आपको M सनकरण डायरेक्टर UR राव सैटेलाइट सेंटर के दिख रहे हैं। इसके साथ आपको कल्पना के जो स्वागत किया था जिन्होंने, डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुथैया वेंथा डेप्यूटी डायरेक्टर UR राव सैटेलाइट सेंटर, रितु करिदली श्रीवास्तव सीनियर साइंटिस्ट इसरो। ये सारी की सारी टीम आपको वो उस कतार में दिख रही है फोटोज के अंदर, जिन सबका योगदान है। जी अजय जी, पूरी टीम दिख रही है, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये समझ रहे हैं वैज्ञानिकों से कि इस बार किस तरीके से सफलता हाथ लगी और क्या कुछ रहा है, किस तरीके से चंद्रयान 3 को सफल बनाया गया है। ये तमाम चीजें यहाँ पर चेयरमैन अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमने उस क्षण को मजबूत रखा। लेकिन क्योंकि सुमित, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि प्लान 2 भी हो सकता है, प्लान B भी हो सकता है कि अगर हम 23 अगस्त को यहां पर नहीं उतरते हैं तो हम फिर से एक सफल प्रयास करेंगे, जो कि 27 अगस्त की तारीख हो सकती है। लेकिन उसके बाद इसरो की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि आज ही हम सफल लैंडिंग करेंगे, आज ही का वो वक्त होगा, यानी कि प्लान B की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं एस सोमनाथ कि किस तरीके से इसे हमने उतारा, किस तरीके से हमने इसे सफल बनाया। मनीष जी, ये तस्वीरें बेहद खास है, जो कि ये बताती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे लिए हमारे बड़ों का जो नेतृत्व है वो कितना जरूरी हो जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये नेतृत्व करके ये दिखा दिया है।
कि इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए जो टेस्टिंग करी थी, तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि ऐसी गलतियां जो कि 10 लाख बार अगर आप करें तो उसमें एक होने का चांस है, उन गलतियों के लिए भी तैयार था इसरो। तभी तो इतना परफेक्ट जो लैंडिंग सीक्वेंस था वो एकदम परफेक्ट चला। अब यहाँ पर हमें जो विजुअल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर सोमनाथ सर हैं, शंकरन सर हैं और इस ट्रैक के जो डायरेक्टर हैं, हमें वो सब दिख रहे हैं। तो सोमनाथ सर का तो वैसे भी GSLV Mark 3 यानी जो LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है जो चंद्रयान को लेकर उड़ा था, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल इनने प्ले किया है। उसके डेवलपमेंट के टाइम पे ये उसको देख रहे थे। जो शंकरन सर हैं वो सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर है, जहां पर चंद्रयान बना, जहां पर वो लूनर टेरेन फैसिलिटी बनी, जहां पर रोवर बना, वो सारी चीजें जो हुई वो देख रहे। तो इस ट्रैक के डायरेक्टर है वो है जो अभी ट्रैकिंग कर रहा है। देखिए अब ये एक ऐसा एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि भाई क्या अलग किया, कैसे किया, यार मेरे को भी तो बताओ, मैं मिस कर गया, मैं बाहर रह गया था, मैं थोड़ा उधर चला गया था, वो भी जरूरी है, वो भी देश के लिए जरूरी था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, तो थोड़ा मुझे भी समझाओ जिससे कि मैं भी तो समझ सकूं ये अचीवमेंट कितना बड़ा हो गया है। अभी तो भी पूरा देश जस्ट मना रहा है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल डिटेल मैं भी तो जानूं। तो ये वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही कि जैसे जिसमें बार बार बोल रहा हूं कि मतलब आते हैं बड़े, जब आते हैं घर पे बोलते हैं चलो बेटा बताओ कैसे कैसे तैयारी करी थी, खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, अब कैसा लग रहा है। तो उस टाइप की फीलिंग आ रही है कि अब यहां से नेक्स्ट क्या होगा। अब ये जाएंगे, सारे साइंटिस्ट से मिलेंगे, जब सबसे मिलेंगे तो सबसे ऐसी ही बातें हो रही होंगी, अच्छा आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो देखिए रिकग्निशन मिलेगा ना, फिर याद क्या रहेगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं इस पार्ट का, इस मिशन का मैं छोटा सा पार्ट था, लेकिन फिर भी उनने मुझे भी बधाई दी। ये मोटिवेशन होता है। और जब इसको, इन चीजों को जब देश देख रहा है तो उसको ये बात समझ में आती है कि ये कोई छोटा हिस्सा नहीं है इस देश का। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसरो में तो ऐसे, इसरो में भाई लाखों तो वैज्ञानिक हैं नहीं, हमारे तो कुछ हजार वैज्ञानिक हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं देश को एक साथ लाने में, देश को आगे बढ़ाने में। बिल्कुल। और मनीष जी आपके चेहरे के भाव ये बता रहे हैं कि आप उस खुशी को जो इस वक्त सोमनाथ फील कर रहे होंगे, आप उसे इस वक्त अपने घर बैठे फील कर पा रहे हैं कि एक गार्जियन जो है वो आखिर कैसे उन तमाम चीजों को जो इस वक्त समझ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस बात का जिक्र कर रहे होंगे कि मैं उस वक्त बाहर जरूर था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान आप लोगों पर ही था, आप लोगों की सफलता पर ही था कि आप कैसे इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा यहां पर करते हैं। और इस वक्त देखिए कैसे हर एक चीज को बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। और जो इसरो डायरेक्टर हैं एस सोमनाथ जी, वो इस वक्त हर एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश यहां पर करें। मनीष जी मैं वापस आप ही के पास आ रहा हूं, जो डिटेल्स के यहां पर जिक्र हो रहा है, कैसे सवाल होंगे प्रधानमंत्री के इस वक्त और क्या आप हाव भाव से समझ पा रहे हैं, जरा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। देखिए जैसे ये ऐसा होगा कि ऐसा क्यों करा, मतलब पिछली बार भी तो ये था, इस बार क्या बदला आपने, आपको पता कैसे चला कि ऐसा करने की जरूरत है। देखिए एक आप आम आदमी की जैसे समझिए, भाई प्रधानमंत्री ये तो बोल ही नहीं रहे कि भाई वो बहुत ज्यादा, मतलब वो खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट है, तो वो कैसे जानेंगे, वो एक भारत के नेतृत्व को लेके जा रहे हैं, तो वो भी वैसे ही जानना चाहेंगे, उनके भी वही सवाल होंगे कि इसका क्या है, ये क्या काम आता है, ये क्या करता है। तो देखिए सोमनाथ सर के आप हाथों के हाव भाव से समझिए, बता रहे हैं कि पिछली बार ऐसा था, ये अब देखिए ये बता रहे हैं कि रैंप है, हमने इसको बनाया, यहाँ पर वो रोवर था, रोवर इस पे रहेगा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो ये एक तरीके से एक वो नहीं होता, एक एग्जीबिशन जब होता है जहां पर आते हैं, जहां पर बताया जाता है कि देखो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर ऐसे ऐसे काम होता है, ये सब चलता है, वो मतलब आप समझ जाइए, मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करिए। शब्दों में बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं मनीष जी, वो आपके चेहरे पर साफ झलक रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछ तो वहां रहे हैं सोमनाथ से, लेकिन खुशी आपके चेहरे पर भी देखने को मिल रही है। अजय जी ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, एक नया अध्याय देश के इतिहास में अब जोड़ा जा रहा है कि देखिए आपको सफलता हाथ लगती है तो उसमें आपके देश का सबसे बड़ा नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचते, खुद पूछते, इस बार कैसे हो गया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री, और देखिए प्रधानमंत्री जी का हर एक कोई भी ऐसा मौका जब आता है, जब किसी टेक्नोलॉजी का वहाँ कोई उद्घाटन होना हो या इनॉग्रेशन होना हो या कोई बड़ी अचीवमेंट हो किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, प्रधानमंत्री जी की क्यूरोसिटी देखिए आप, किस लेवल की क्यूरोसिटी प्रधानमंत्री जी के अंदर है हर एक बारीक चीज को समझने की। वो पूरा प्रयास करते हैं उस चीज को समझने का। अभी थोड़े दिन पहले भारत मंडपम जब उद्घाटन हुआ उसका, आप देखिए प्रधानमंत्री उस ड्रोन को खुद चलाने का प्रयास कर रहे थे। इसका मतलब कि वो कितना उस चीज के जानना चाहते हैं, उसके बारे में लगातार ऐसी हर एक चीज के बारे में आप जब देखते हैं प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर के प्रयास करते हैं कि उसके बारे में जाना जाए। आपके जैसे रोक रहा हूं आपको, मैं आपके आप इसे कंप्लीट कीजिएगा जो मीनाक्षी ने पूछा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अभी क्या पूछ रहे होंगे इसके बारे में, क्या होगा उनके मन में इस पर सवाल।
देखिए ये एग्जैक्टली तो हम गेस लगा सकते हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा गेस कीजिए क्या सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि मनीष जी जैसा कह रहे थे कि रिसर्च साइंटिस्ट के सवाल तो नहीं होंगे, कॉमन मैन की तरह एक सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉमन मैन की तरह प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से अगर जो पूछने का प्रयास वो ये भी कर रहे होंगे कि अगर ऐसा होता कि हम 23 को लैंड नहीं कर पाते तो उसकी क्या संभावनाएं थी बाद में, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से सोचते हैं वो आधा गिलास भरा और आधा खाली दोनों को देखते हैं, तो वो ये भी जरूर जानने का प्रयास कर रहे होंगे अगर हम 23 को लैंड नहीं कर पाते तो किस तरीके से एल्गोरिदम जो लगा हुआ था वो किस तरह से सिलेक्ट करता, फिर हम लैंड कब करते। और अगर हम देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है, अगर हम 4 दिन बाद लैंड करते तो जो दिन का समय 14 दिन का हमें मिला है चंद्रयान के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, वो उसका टाइम कम हो जाना था। बिल्कुल, और एक बार ये तस्वीरें भी बता देते हैं, ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वैज्ञानिकों के लिए बधाई देते हुए यहां तालियां बजा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का स्वागत भी यहां पर वैज्ञानिकों के द्वारा तालियां बजा करके किया जा रहा है। देश जब एक साथ खड़ा होता है तब सुमित इस तरीके से अद्भुत और ये प्यारी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं कि देखिए आपके देश का मुखिया आपके साथ खड़ा हुआ है तो वो वैज्ञानिक भी आपके साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने